एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस मर्ज के दौरान मैं कभी कभी आपका चेहरा मुबारक से चादर उठाकर फरमाते थे कि यहूद व नसारी पर उस लिए खुदा की लानत आई है कि इन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। गर्ज ये थी कि मुसलमान उससे बचें। आओ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी कलमात में जिस चीज़ से डराया था वो भी आज मुसलमानों ने ना छोड़ा और ओलिया वसल्हा की कब्रों को सजदागाह बन डाला। नोज बालिल हजरत सदीक़ा फरमाती हैं कि करीब विफाता हजरत की छत की तरफ देखते और फरमाते थे, या अल्लाह, मैं रफ़ीक इला को पसंद करता हूँ। बाज़ रिवायात में है कि आखिरी लम्हात हयात में ज़ुबान रसालत पर सलात अलसलात के कलमात जारी रहे कि विफात की खबर सहाबा पहली समय शाया हुई तो गोया सबकी अक्लें अड़ गईं। फारूक आजम बरी जैसे जलील अलकदर सहाबी फर्दनम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवत का इनकार करने लगे। सदीक अकबर है उस वक्त तशरीफ लाए तो एक मख्तसर सा खतबा दिया जिसमें लोगों को सब्र की येन की और फरमाया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो सुन ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो समझ ले कि वो ही क़याम आज भी जिंदा है। ये सुनकर सहाबा ही हमको कुछ होश आया, क्योंकि दूसरे दीनी व दुनियावी मामलात के खलिल और बैरूनी व अंदरूनी दुश्मनों के हमले के अलावा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ व तलक़ीन से पहले ही खलीफा का कायम करना ज़रूरी समझा गया। और उस कज़िया के तय होने में कुछ देर हुई और इसी पैर के दिन से बुध की रात तक तवक़्फ़ हुआ।